इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का ये दिन प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु का वरदान है। बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए हैं, बहुत सारे लोग बीमारी में पड़ गए हैं, बहुत सारे लोग दुर्बल निर्बल असहाय है, फिर भी प्रभु ने हमें चुना और नया जीवन दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु ने हमें ऐसा आशीष दिया है कि उसकी हम स्तुति करने की योग्य बन गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमसे महान लोग हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हमसे शक्तिशाली लोग हैं, पर प्रभु उन लोगों को नहीं चुना बल्कि हमें चुना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस महान दान को हृदय में महसूस करें, उस महान प्यार को महसूस करते हुए, दिल में आभार प्रकट करते हुए हम प्रभु की स्तुति आराधना महिमा करें और प्रभु यीशु का नाम पुकारे। प्रभु का वचन कहता है संत योहन अध्याय 16 वचन संख्या 24 में, अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन की एक ही इच्छाएं हैं, एक ही आशाएं हैं कि हम आनंदित रहे, प्रफुल्लित रहे, खुशी से जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का वचन कहता है, अभी तक, इस समय तक, इस महफिल तक आप लोग मेरा नाम लेके कुछ भी नहीं मांगे हैं। अब ये मौका है, प्रभु का वचन सत्य है मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में पूर्णता है, यीशु के नाम में शक्ति आनंद महसूस होता है। तो आइए इस वचन को विश्वास करते हुए यीशु का नाम पुकारे और यीशु के नाम बुलाते हुए हम मांगेंगे। जो कुछ भी आशाएं आकांक्षाएं हैं, जो कुछ भी प्लानिंग से, वे सब कुछ यीशु को देते हुए, उस परम पवित्र यीशु नाम को बुलाते हुए, यीशु के नाम से हम अब्बा पिता से मांगेंगे और अब्बा पिता हमें संपूर्ण आनंद, खुशी, जितना भी पवित्र आत्मा का वरदान फल, वो सब कुछ हमें प्रदान करेगा। आइए हम अपने आप को संपूर्ण रूप से यीशु नाम को समर्पित करते हुए, पवित्र नाम जपते हुए, पवित्र नाम को बुलाते हुए, खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्यार के साथ अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए उस नाम को जपेंगे, उस नाम को भजेंगे और हमारे जीवन में शांति, आनंद, सुकून प्राप्त करेंगे। भजो रे प्रभु का नाम, भजो रे प्रभु का नाम, भजो रे जपो रे यीशु का नाम, जपो रे यीशु का नाम, जपो रे भजो रे प्रभु का नाम, भजो रे प्रभु का नाम, भजो रे जपो रे यीशु का नाम, जपो रे यीशु का नाम, जपो
जपो रे। पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम। सब मिलके पावन है, पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। फिर से यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। भजो रे गाए, भजो रे प्रभु का नाम भजो रे। जपो रे यीशु का नाम जपो रे। भजो रे प्रभु का नाम भजो रे। जपो रे यीशु का नाम जपो रे। पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम। खुशी के साथ पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। दिल और सच्चाई के साथ यीशु नाम। सारे दुख और दर्द को प्रभु को देते हुए यीशु का नाम बुलाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बहुत से समय ऐसा है, हमें ऐसा लगता है हमारा कोई नहीं है, हमारे सुनने वाला कौन है इस दुनिया में, हम अकेले पड़ गए हैं, हमारे ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा, अगर मांगेंगे तो भी हम किसे मांगेंगे और मांगने पर भी कौन हमें देगा। ऐसा हम लोग निराश हताश होकर गिरे हुए होते हैं। बहुत से सारे चीज़ें जो हमारे आवश्यकताएं हैं वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। केवल हमारे ही नहीं, हमारे परिवारों में भी, हमारे दोस्तों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते हैं और हम अपमानित होते हुए, हम अपने आप को नीच समझते हुए दुख में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर आज प्रभु यीशु कहता है, मेरे प्यारे बेटे, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अब्बा पिता का बच्चों, आज प्रभु का वचन कहता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मेरे नाम लेके जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन सत्य है और प्रभु यीशु का नाम भी सत्य है और जो कुछ भी प्रभु यीशु कहते हैं वो पूरा करके ही रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इधर उधर ना भटके, हम इसके पास उसके पास ना जाए, हम आज प्रभु यीशु के पास जाए और यीशु का नाम लेते हुए हम अब्बा पिता से मांगे। एक बच्चे अपने पिता के ऊपर जिस भरोसा के साथ मांगता है, उसी भरोसा, उसी आशा और उसी आकांक्षा के साथ हम अब्बा पिता से मांगेंगे यीशु का नाम लेते हुए और यीशु हमें प्रदान करेगा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब मिलके यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। भजो रे,
भजो रे प्रभु का नाम भजो रे, जपो रे यीशु का नाम जपो रे, भजो रे प्रभु का नाम भजो रे, जपो रे यीशु का नाम जपो रे। पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम। सब आंखें बंद करते हुए पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अपने आप को संपूर्ण रूप से यीशु को देते हुए पवित्र नाम को हम जपेंगे। यीशु नाम, यीशु नाम। ऊंची आवाज में शक्ति और आनंद के साथ, प्रेम और उत्साह के साथ हम प्रभु की नाम जपेंगे। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हम सब ऊंची आवाज में हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, यीशु हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, praise you Lord, हालेलुया। रिवशरा बने हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। Oh Jesus we praise। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जिस नाम में है मिलती सुकून, मिलती सुकून। वो नाम है ऊंचा यीशु नाम, ऊंचा यीशु नाम। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद तेरी दिव्य उपस्थिति के लिए। हे प्रभु, हम इस नए साल के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस साल के इस दूसरे दिन में हम आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति, आराधना करते हैं। हे प्रभु, आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं आपके दिव्य वचन पर। तेरे तमाम विश्वासियों को जो आज हमारी इस आराधना में भाग ले रहे हैं, तेरी आराधना में भाग ले रहे हैं, हे प्रभु, उन सबको तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा देना और तेरे वचन को सुनने और वचन के ऊपर मनन चिंतन करते हुए तेरे वचन के ऊपर चलने के लिए उन्हें आशीष व कृपा प्रदान करना। आज हम मनन चिंतन करेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 19 से लेकर 28 तक। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 से 18 में हम संत योहन की प्रस्तावना सुनते हैं, जहां वह वचन के बारे में बताते हैं। वचन रूपी ईश्वर देह बनता है, शरीर धारण करता है, हमारे बीच निवास करता है। और उसके बाद यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में संत यूहन्ना हमें बताते हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में बताते हैं कि वे प्रभु यीशु के लिए, वे आने वाले मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आए हैं। और वे अपनी सेवकाई के बारे में बताते हैं। जो उनसे सवाल करने आते हैं कि वे कौन हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करने जो लोग आए थे, उन्हें वे बताते हैं कि वे कौन हैं। यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु को उपस्थित देख करके अपने शिष्यों को बताने वाले वो व्यक्ति हैं कि यह ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप हर लेता है। संत यूहन्ना बपतिस्ता वो व्यक्ति हैं जो अन्य लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करता है, यीशु के पास लाता है और प्रभु यीशु से उनका परिचय कराता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने क्रिस्तीय जीवन में, अपने मसीही जीवन में इसी प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता की तरह सेवकाई करने के लिए बुलाए गए हैं। अपनी इस सेवकाई में प्रभावशाली बनने के लिए, अपनी सेवकाई को प्रभावशाली बनाने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता की ही तरह ईश्वर के राज्य में
अपनी भूमिका को निश्चित रूप से जानना बहुत जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्ता अपनी भूमिका या अपने किरदार को भलीभांति जानते थे। तो प्यारे साथियों, हमें ईश्वर के राज्य में अपनी भूमिका निभाने के लिए अपनी भूमिका को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम कौन नहीं हैं। मैं कौन नहीं हूं। यूहन्ना बपतिस्ता को पता था कि वे ख्रिस्त नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप ख्रिस्त हैं, उसने कहा नहीं, मैं ख्रिस्त नहीं हूं। प्यारे साथियों, हम हमारे जीवन में कई बार कई प्रकार की गलत फहमियां खुद को लेकर पालते हैं। हम खुद के बारे में कई ऐसी विचारधारा, कई ऐसी धारणाएं रखते हैं जो गलत हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि मैं कुछ और हूं, जो हम वास्तव में है नहीं। अपने पद को लेकर, अपने गुणों को लेकर, अपने दिखावे को लेकर हम कई प्रकार की ऐसी गलत फहमियां पालते हैं। जो हम है नहीं, हम वो दिखाने का प्रयास करते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता स्पष्ट थे। वे कहते हैं मैं ख्रिस्त नहीं हूं। वे चाहते तो खुद को ख्रिस्त कहला करके वे दुनिया की तारीफ बटोर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मैं ख्रिस्त नहीं हूं। उनसे पूछा गया कि तुम क्या एलिया हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं एलिया भी नहीं हूं। लोग नबी एलिया का इंतजार कर रहे थे कि वो दूसरी बार आने वाले हैं, और वे खुद को नबी एलिया करके वे प्रसिद्ध हो सकते थे, फेमस हो सकते थे। उन्होंने कहा मैं एलिया नहीं हूं। फिर उनसे पूछा गया कि तुम क्या नबी हो? उन्होंने कहा मैं नबी भी नहीं हूं। हम जो नहीं हैं उसे नहीं कहना सीखना चाहिए। दुनिया भले हमें कुछ भी कहे, यदि हम वास्तव में उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, हम उस प्रशंसा, उस तारीफ के योग्य नहीं हैं, हमें कहना चाहिए भाई मैं नहीं हूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं इतनी बड़ी नहीं हूं। मेरे बारे में ये सारी बातें सही नहीं है, क्योंकि हम कई बार झूठी तारीफों से भी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका आनंद लेते हैं। हम चापलूसी पसंद करते हैं कई बार। यूहन्ना बपतिस्ता हमें सिखाते हैं जो हम नहीं हैं वो नहीं है। दूसरी बात यूहन्ना बपतिस्ता से हम ये सीखते हैं कि ईश्वर के राज्य में अपनी भूमिका में हम क्या हैं उससे भी हमें वाकिफ होना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा कि मैं हूं कौन? मैं निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली आवाज हूं। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली आवाज, शोर मचाने वाली आवाज नहीं, बड़े बड़े कन्वेंशंस करके लोगों को सुनाने वाली आवाज नहीं। एक ऐसी आवाज जो विल्डरनेस में है, जो मरुभूमि एकांत प्रदेश में है, इनसिग्निफिकेंट आवाज जिसने हजारों की भीड़ के मन को परिवर्तित किया, वो थे यूहन्ना बपतिस्ता, जिन्होंने इतिहास रचा। मसीह से पहले एक छोटी सी आवाज जिन्होंने मसीह के लिए मार्ग तैयार किया। उन्होंने कहा कि मैं पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, मैं सिर्फ पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे बाद जो आने वाले वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। तो मैं बपतिस्मा देने वाला हूं, लेकिन सिर्फ पश्चाताप का बपतिस्मा देने वाला हूं। यूहन्ना बपतिस्ता आगे कहते हैं कि मैं जो मेरे बाद आने वाले हैं उनके जूते का फीता खोलने के भी काबिल नहीं हूं। प्यारे विश्वासियों, नबी जोशुआ बेन लेवी कहते हैं कि प्रभु यीशु के समय में दास, शिष्य और विद्यार्थी अपने स्वामी के सारे काम करते थे सिवाय उनके जूते के फीते खोलने के। वे सिर्फ उनके जूते का फीता नहीं खोलते थे, बाकी सारे काम अपने गुरु के लिए करते थे। और यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं कि मैं तो उसके भी योग्य नहीं हूं जो एक दास, एक सेवक नहीं करता है अपने स्वामी के लिए। उसकी विनम्रता देखिए। प्यारे साथियों, ईश्वर के राज्य में हमारी भूमिका क्या है? हम अपनी पहचान कैसे बनाना चाहते हैं? यूहन्ना बपतिस्ता ने हमें सिखाया है कि हमें प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार करना है। वो कौन सी बातें हैं जो मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में
और अन्य लोगों के जीवन में प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए, दूसरे लोगों को बताने के लिए कि यह है ईश्वर का मेमना, वो कौन सी बातें हैं जो मुझे रोकती हैं। धार्मिक लोग, मैं कहूंगा कि धार्मिक पापी, जो खुद को यूं तो धार्मिक मानते हैं लेकिन है पापी, उन तक पहुंचने के लिए क्या क्या कठिनाइयां हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ऐसे लोगों को चुनौती देते थे जो धर्मी होने का पाखंड रचते थे। उन लोगों को ईश्वर के पास लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? यूहन्ना बपतिस्ता अपनी शिक्षा में बिल्कुल स्पष्ट थे। वे इधर उधर की बातें नहीं करते थे। वे बिल्कुल जो बात है उसको है, जो नहीं है उसके लिए नहीं कहते थे। क्या मैं मेरी सेवकाई में, मैं मेरे ख्रिस्ती जीवन में इस प्रकार से चीजों को डिस्टिंग्विश कर पाता हूं? सच्ची विनम्रता क्या है? सच्ची विनम्रता खुद को पहचानने में है कि ईश्वर ने मुझे क्या बनाया है, मेरी काबिलियत क्या है, मैं आवश्यकता से अधिक खुद को श्रेय न दूं। प्रभु यीशु ने कहा है कि इस दुनिया में यूहन्ना बपतिस्ता से महान कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन जो अपने आप को छोटा मानता है वो ईश्वर के राज्य में बड़ा बनाया जाएगा। क्या मैं खुद को छोटा, एक दास के रूप में, एक ऐसा दास जो अपने स्वामी के जूते के फीता भी खोलने के लायक नहीं है, क्या मैं अपने आप को ऐसा बनाने के लिए तैयार हूं? प्रभु कृपा प्रदान करे प्यारे साथियों, आज हम सबको, हम अपने आप को समर्पित करें यूखरिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु के सामने और दुआ करें कि प्रभु हमें यूहन्ना बपतिस्ता की तरह तेरी सेवकाई में विनम्र रूप से और हिम्मत व साहस के साथ लोगों को तेरे वचन सुनाने के लिए आशीष व कृपा प्रदान करें। आमीन। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे प्रभु करुणामय ईश्वर, राजा हिचकिया जब बीमार पड़ा और तेरी ओर दृष्टि लगाया प्रभु, और तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, उसके आंसुओं को पोंछा, उसके दुखों को देखा प्रभु, और उसके रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान किया। उसी प्रकार प्रभु तेरे पवित्र चरणों में हम भी हमारे रोगों को लेकर, हमारे दुखों को लेकर, हमारे बीमारियों को लेकर, शरीर के दर्दों को लेकर, चिंताओं को लेकर आए हैं प्रभु। तू ही कहता है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका उद्धार करूंगा और अपने आप को महिमान्वित करूंगा। हाँ प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, रीता के जीवन में आ और अपने आप को महिमान्वित कर, उसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, रेन्नी मार्विन को समर्पित करते हुए आँख से संबंधित बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्यारे यीशु, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं छजरस मिंज को, उसके सभी शारीरिक बीमारियों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर और अपने दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं डोरिन रीटा टोप्पो को समर्पित करते हुए, मरियम क्रिगट्टा को समर्पित करते हुए, सभी शारीरिक दर्द से, नरो पेन से और अन्य शारीरिक रोगों से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे चंगाई दाता प्रभु, यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, जब तू हमारे इन भाई बहनों को चंगाई प्रदान करेगा तभी ये चंगाई प्राप्त करेंगे। जब तू इनका उद्धार करेगा तभी इनका उद्धार होगा। इनके उद्धार के लिए, इनके चंगाई के लिए तेरी ओर हाथ बढ़ाकर तेरी चंगाई के लिए, दया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना
आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। प्रभु एक वचन काफी है, यीशु एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, सुखी हो यीशु राजा, सुखी हो यीशु राजा। हे प्रभु करुणामय ईश्वर, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 16 से हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हाँ प्रभु, इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं, रेखा इक्का को समर्पित करते हुए हमारे इस बहन के अस्थमा के रोग को अपने ऊपर ले ले और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, स्टीफन इक्का को समर्पित करते हुए जो कोर्ट केस में फंसा हुआ है प्यारे प्रभु, उसे तू ही न्याय दिला सकता है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। अपनी पवित्र इच्छा के अनुरूप ऐसा ही कर और उसे विजय दिला, न्याय दिला और उसके सभी शारीरिक रोगों से, बीमारियों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं स्टीवन यस 12 को समर्पित करते हुए, हे प्रभु जिस प्रकार तूने राजा हिजकिया के ऊपर दया की, कृपा की और चंगाई प्रदान किया, उसी प्रकार हमारे इस भाई के जीवन में भी उसके सभी शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं मोहक और मधुर को समर्पित करते हुए उनकी परीक्षा में उन्हें सफलता प्रदान कर। हे दयालु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं बोर्ड परीक्षा लिखने के लिए तैयारी करने वाले उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उन्हें अपने पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दे, पवित्र आत्मा का ज्ञान दे, उनके जीवन से हर प्रकार के चिंताओं को, डर को, भय को निकाल दे और अच्छे से तैयारी करने के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्रदान कर, ताकि वो परीक्षा लिखते समय किसी भी प्रकार की चिंता में ना हो प्यारे प्रभु, दुख में ना हो, निराशा में ना हो और तेरी इच्छा अनुरूप अच्छा सफलता प्राप्त करते हुए उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके प्यारे यीशु। हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं, इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले, तेरी ओर देखने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी को जो अपने दुखों को अपने हाथ में लेकर, अपने रोगों को अपने हाथ में लेकर, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने व्यवसाय को, नौकरी को लेकर तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 के वचन की योग्यता से हे अब्बा पिता, इस यूक्रिस्ट में उपस्थित तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। ओ प्यारे प्रभु, इस आशीर्वाद के समय हम हमारे परिवार को, विशेष रूप से हमारे बच्चों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओ प्रभु, हमारे बच्चों में आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक हो प्रभु, हर प्रकार के डर से उन्हें छुटकारा मिले प्रभु जी, हर प्रकार की एडिक्शन से उन्हें छुटकारा मिले प्रभु जी, प्रज्ञा की आत्मा उनमें बस जाए प्रभु जी। इसके लिए तो आपकी स्तुति करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर किया शिफा। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर किया शिफा। स्वामी ये बोल कर किया शिफा, स्वामी ये बोल कर किया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले,
स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।